बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट से ये क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को चेक किया जा रहा है। आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन दो डिफरेंट पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज की, एक एनुटी का कैश फ्लोज और दूसरा आपका मिक्स स्ट्रीम का कैश फ्लो। तो सब्जेक्ट हमारा मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है जिसका नाम, और ऑथर नेम है जी गिटमैन की बुक है। तो प्रॉब्लम 10-7 को हम सॉल्व करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें जी, रीड आउट करते हैं बुक से। प्रॉब्लम 10-7 चैप्टर 10 कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। Using a 14% cost of capital, calculate the net present value for each of the independent project। ठीक है, इंटरेस्ट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है इसमें? 14%। नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एनपीवी फॉर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। मीन कि एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट है, कि एक कोई एक्सेप्टेबिलिटी दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं करती। इसका मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ए को सॉल्व करेंगे। और प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रिवाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, एक चीज हमने पढ़ी थी एनुटी, दूसरा था मिक्स स्ट्रीम। अगर पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज का पता हो तो आप लोगों को, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 ईयर्स हैं। 0 1 2 3 4 5। तो इसमें कैश फ्लो है 1000 फॉर एग्जांपल, 1000 1000 1000 1000। अब ये जो वाला जो कैश फ्लो है इसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी, इक्वल पीरियोडिक कैश फ्लोज। ठीक है, कि टाइम इंटरवल भी इक्वल हो और जो कैश फ्लो है वो भी इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एन्युटी। दूसरा हमारे पास कैश फ्लो इस टाइप में होता है 1000 2000 1500 4500 3500। इसको बोलते हैं, ये वाला जो कैश फ्लो का पैटर्न है इसको कहते हैं मिक्स स्ट्रीम या मिक्स कैश फ्लो। ठीक है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट मैंने आपको रिवाइंड करवाया है। और इसी से रिलेटेड अगर आपने इसको सीखना है तो बेसिक पैटर्न ऑफ कैश फ्लो के नाम से एक वीडियो है मेरे चैप्टर में, वीडियोस में प्लेलिस्ट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, वो भी आप देख सकते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसमें आपको शो हो रही होगी, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो स्टार्ट करते हैं। अब ये बताने का मतलब क्या है कि क्योंकि जो प्रोजेक्ट ए है उसका जो कैश फ्लो है वो एनुटी की तरह है, जो जिस तरह से प्रॉब्लम 10-6 और 10-5 की है। ठीक है, प्रोजेक्ट ए। बाकी जो कैश फ्लो है उसमें वो मिक्स स्ट्रीम है, तो दोनों को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक ही फॉर्मेट से भी कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होता है। जो एनुटी है अगर दी हुई है तो साफ ज़ाहिर है हम एनुटी का फार्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जल्दी से, बजाय इसके कि हम टेबल फाइंड करें फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करें। ठीक, तो प्रोजेक्ट ए स्टार्ट करते हैं हम। इंटरेस्ट आप लोगों के पास गिवन है 14%। इंटरेस्ट रेट 14% या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको दी गई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी गिवन है 26,000। $26,000।
नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 10 है टोटल। अब देखिए प्रोजेक्ट ए में जो टोटल कैश फ्लो वो 4000 इक्वल आ रहा है, तो हम भी उसको क्या लिखेंगे, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो, जिसको हम आर से या पीएमटी से शो करते हैं, वो है जी $4000 पर ईयर। तो हमने फाइंड क्या करना है, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये हमने फाइंड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगा देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का केस है तो उसका फार्मूला टेबल से कर रहे हैं हम, आर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई रेज टू पावर एन। तो आर आपके पास है जी $4000 पर ईयर, ये वाला। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंटी, इंटरेस्ट रेट है 14% एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 10। 4000 और इसका फैक्टर देखेंगे 14% और 10 ईयर्स के लिए। तो ये फैक्टर टेबल में आपको टेबल दिया गया होगा या डिस्क्रिप्शन में टेबल दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 5.216 ये टेबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा जी $20,846 अमाउंट आएगी। ठीक है, तो आप अगर ये खुद भी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको 4 डिजिट्स तक राउंड करेंगे तो और भी बेहतर आप जवाब निकाल सकते हैं, या फार्मूले से करना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला भी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1 - 1/1 + I रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई होल का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसमें भी अगर ये अमाउंट्स पुट करेंगे तो फिर भी यही जवाब आ जाएगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 20,846 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी, $26,000। तो रिमेनिंग जो वैल्यू आ जाएगी 5136 नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेगेटिव है तो क्या हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो इसका एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया है कि अगर तो एनपीवी आपकी ग्रेटर देन 0 है तो एक्सेप्ट करें, अगर लेस देन 0 है तो फिर रिजेक्ट करें। तो ये नेगेटिव है क्योंकि लेस देन 0 है तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो कम दे रहा है, उसकी 2 डे वैल्यू कॉस्ट से भी कम है। तो कॉस्ट ज़्यादा है उसकी, हमारा जो एनुअल कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू वो कम मिल रही है। तो इसलिए ये फिजिबल नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। तो ये था जी प्रोजेक्ट 1, ये एनटी का केस था। जब मिक्स स्ट्रीम हो तो फिर हम किस तरह से करेंगे, जैसा कि प्रोजेक्ट बी में मिक्स स्ट्रीम है। प्रोजेक्ट ए को भी हम उसी टेबल फॉर्मेट से कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा। तो देखें प्रोजेक्ट बी को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट बी, सबसे पहले ईयर्स या पीरियड्स। ठीक है, ये 0 टाइम पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 7 6 ईयर्स हैं।
उसके बाद कैश फ्लोज को लिखेंगे, C स्टैंड फॉर कैश फ्लोज शॉर्टकट। देखिए जीरो टाइम पीरियड पे हम उसको लिखेंगे जो हमारी कॉस्ट लग रही है, वो हमारी कॉस्ट ICO कितनी लग रही है। यहाँ पे कुछ बुक्स वाले लिखते हैं, कुछ नहीं भी लिखते, कुछ डायरेक्ट यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, और कुछ बुक्स की जो फॉर्मेट वैन हॉर्न है जिस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ICO को या इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यहाँ भी आप डिनोट कर सकते हैं कि उसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। ठीक है, और यहाँ भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शुरू में जो कॉस्ट होती है वो आउटफ्लो होता है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो कैश इनफ्लो होगा, इनफ्लो को पॉजिटिव लिखेंगे और आउटफ्लो को नेगेटिव लिखेंगे। ये लागत है, शुरू में हम पैसे लगाएंगे जो कि हमारा आउटफ्लो है। दूसरे ईयर के कैश फ्लो है जी 1,20,000। तीसरे ईयर के कैश फ्लो है 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2 लाख। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इंटरेस्ट रेट सब में क्या है, 14% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट 14% है। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम इनको क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को आपने इस तरह के क्वेश्चन में फॉलो करना है। मजीद में इसकी डिटेल इसको आपको थोड़ा नीचे बताता भी हूं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा तरीका कौन सा है, तो 14% पे फैक्टर देखना है। अब फैक्टर किस तरह देखना है, अब देखिए पहला ईयर 1 है, तो इस 1 लाख के सामने जो फैक्टर लिखेंगे टेबल में हम देखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू है, एनओटी का फैक्टर नहीं देखना। तो 1 ईयर एंड 14% का जब फैक्टर देखेंगे तो ये आएगा 0.877। उसके बाद ईयर 2 एंड 14% इंटरेस्ट रेट के नीचे वो आ जाएगा 0.769। फिर ईयर 3 एंड 14% 0.675। फिर ईयर 4 एंड 14% के नीचे तो 0.592। नेक्स्ट 0.519 एंड 0.456। ठीक है, इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू। अब फैक्टर को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 लाख को मल्टीप्लाई इससे करना है, 1,20,000 को मल्टीप्लाई इससे करना है, 1,40,000 को इससे मल्टीप्लाई, इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले जो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू आएगी जी 87,700, 92,280, 94,500, 94,720 and 93,420 and 91,200। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम टोटल करेंगे तो ये टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आ रही है जी $5,53,800। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड कर ली। हमने फाइंड इसमें क्या करना था, एनपीवी। तो एनपीवी का फार्मूला आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें। अब थोड़ा सा मैं इस टेबल फॉर्मेट को थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूं, थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूं कि इसके सीक्वेंस क्या है। अब देखिए ये सिंपल ऐसे ही है जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हों। देखें प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं इसी की फाइंड करूं, देखिए प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से होगी कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, ये 1 की है। तो पहले साल की फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1 लाख। डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है 14%, तो 0.14। पहला साल है तो नंबर 1 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे साल की अगर हम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो दूसरे साल की फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, और इसी तरह से तीसरे साल की फ्यूचर वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन, और इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। अगर इसी को मैं टेबल से करूं
ठीक है, मैं बता देता हूं। ये तो फार्मूला मैथमेटिकल इस तरह भी करेंगे, सेम जॉब है। और इसी तरह से अगर प्रेजेंट वैल्यू आपने करनी हो टेबल से तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% एंड 1। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू 1 आएगी, प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% एंड 2। अगर इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा, अगर मैं इसी में वैल्यू पुट करूं तो पहली फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1 लाख, इसका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर 14% पे, और इस पे ये आएगा 0.877, प्लस फ्यूचर वैल्यू 2 का जो फैक्टर है वैल्यू है वो है 1,20,000। तो प्रेजेंट वैल्यू 14% और 2% पे देखेंगे तो ये फैक्टर आएगा 0.769। अब देखिए यही 1 लाख किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.877 से। यहाँ पे ये देखें सेम वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है फार्मूले का, जस्ट मैंने आसानी से टेबल फॉर्मेट में बना दिया है। ठीक है, जस्ट फैक्टर देखें और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से दूसरे को 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.679 से। तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें मैं टेबल से जस्ट क्वेश्चन करूंगा। तो यहाँ पे अगर किसी को कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलें जी, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया जी हमारे पास 5,53,820। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसकी 5 लाख। तो रिमेनिंग जो वैल्यू आएगी वो 53,820 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि इसका क्राइटेरिया है कि एनपीवी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो है जी $1,70,000। इंटरेस्ट रेट सब में सेम है, 14% है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम कहते हैं। तो इसका भी हमने क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, years 0 1 2 3 4। बुक में देख लेंगे इसके 10 years हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लोज। 0 टाइम पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि आउटफ्लो है, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो कैश फ्लोज कितना है, फर्स्ट ईयर कैश फ्लो है जी हमारे पास 20,000, फिर 19,000, उसके बाद 18,000, 17,000, 16,000, 15,000, 14,000, 13,000, 12,000, 11,000। तो इसका भी सेम उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हमने फैक्टर देखना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर निकालेंगे 14% के ऊपर, तो उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखने का तरीका क्या है, टेबल में देखेंगे 14% और ईयर 1 के सामने देखेंगे क्या फैक्टर है। तो 0.877, 0.769 दूसरे ईयर का, तो 14% 3 ईयर्स देखेंगे तो 0.675, 0.592, 0.519, 0.456, 0.400,
0.351, 0.308 एंड 0.270। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को इसी तरह से सीक्वेंस में चलते जाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 17,450। 20,000 को 0.88 से मल्टीप्लाई करेंगे 17,540। नेक्स्ट जी 14,611, 12,150, 10,064, 8304, 6840, 5600, next 4563, 4563, 3696, 2970, 2970। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 86,338। तो ये होगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितने हैं, वो है जी 86,000। ये जो हमने निकाली है 3338 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी जी, $1,70,000। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है, तो ये माइनस में आ जाएगा जी -83,662, जो कि लेस देन 0 है। तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। ठीक है जी, ये सी केस था। उसके बाद हम डी केस को करते हैं। अब डी फिर वो एनुटी क्या है, एनुटी केस में है, तो हम एनुटी के मेथड से जल्दी उसको कर लेते हैं। ठीक है, जब भी कैश फ्लो सेम हो तो आप एनुटी का फार्मूला लगाएं, उससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट डी को हम सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट डी में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 9,50,000। इंटरेस्ट रेट हुई है 14%। नंबर ऑफ ईयर्स 8। कैश इनफ्लोज आर या पीएमटी जो एनुअल कैश फ्लो है उसकी वैल्यू है जी $2,30,000। एनपीवी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एनपीवी को फाइंड करते हैं जी। तो एनपीवी फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, हम जानते हैं। NPV is equal to present value of cash inflows minus initial investment तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो एनुटी का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स। तो आर है हमारे पास 2,30,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। इंटरेस्ट रेट 14% है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 8। 2,30,000 तो फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कितना है जी, 14% एंड 8 ईयर पे फैक्टर आएगा 4.639। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये आ जाएगा जी 10
$66,970। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 10,66,970। तो इसकी हम एनपीवी फाइंड करते हैं। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हमने फाइंड की है 10,66,970 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी थी, $9,50,000। तो रिमेनिंग जो आपके पास एनपीवी आएगी वो है जी 1,16,970 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये था जी प्रोजेक्ट डी। लास्ट प्रोजेक्ट है, इसमें प्रोजेक्ट ई, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें मिक्स स्ट्रीम है, तो मिक्स स्ट्रीम वाला कंसेप्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट ई इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी है 80,000। $80,000। तो सबसे पहले ये मिक्स स्ट्रीम है, तो मैं ईयर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ईयर 0, 1, 2, 9 ईयर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कैश फ्लोज 0 टाइम पीरियड में 80,000 जो कि कैश आउटफ्लो है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद कैश फ्लोज, फर्स्ट ईयर में कोई कैश इनफ्लो नहीं है, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी 0। तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट आपने कैश इनफ्लो 0 है जहाँ पे 0 लिख दें। फोर्थ में है जी 20,000 कैश इनफ्लोज, उसके बाद 30,000, उसके बाद 0, फिर छठे में 0 कैश फ्लो है, उसके बाद 50,000, 60,000, नाइन्थ में है जी 70,000 कैश इनफ्लोज। ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा, जस्ट आपने फैक्टर यहाँ पे देखने हैं। अगेन दोबारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 14% के ऊपर 0 1 टाइम। अब देखें यहाँ पे 0 है, कोई बात नहीं, आप ना लिखें, लेकिन आप क्या करें कि आप फैक्टर लिख दें, कोई बात नहीं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा। 0.877 फर्स्ट ईयर का, उसके बाद 0.769, 0.675, उसके बाद 0.592, 0.519, 0.519, तो 0.456, 0.400, 0.400, 0.351 एंड लास्ट इज 0.308। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैसे 0 आएगी, इसके ऊपर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू पीवी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगी 11,840, नेक्स्ट 15,570, नेक्स्ट फिर 0 हो जाएगा क्योंकि फिर नेक्स्ट 20,000, 21,060 एंड 21,560। तो इनको टोटल करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 90,030 रुपीज़, ये आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, एनपीवी। तो एनपीवी फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई जी हमारे पास। प्रेजेंट वैल्यू 90,030 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसकी थी $80,000। तो माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगी जी हमारे पास 10,030 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो प्रोजेक्ट क्या होगा जी,
प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। ठीक है जी, तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये थे जी हमारे पास 5 केस थे प्रॉब्लम 10-7 को, जो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर के हैं। तो थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन, क्योंकि 5 सवाल इसी एक क्वेश्चन के अंदर हैं, 5 केस मीन के 5 क्वेश्चन इंडिविजुअल्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेंथी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई। कोशिश मैंने की है अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की, आप लोगों को डिफरेंस भी बताया सारा कुछ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना फीडबैक शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।